सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं मरुद्गण। प्रस्तुत मंत्र में मरुद्गण प्राणायाम में प्रयोग होने वाली शरीरस्थ वायु के रूप में ही देखे गए हैं। तो शीर्षक होगा मरुतों का प्राणवायु रूप में व्याप्त होना और उनसे साधक का अक्षुण्ण संबंध बना रहना। तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। मा वो मृगो न यवसे जरिता भूद जोष्यः पथा यमस्य गादुप। अब दार्थ जाने। मृगः कहते हैं हिरण को। यवसे ना, यवसे माने तृण घास, ना माने समान, वह माने तुम्हारे, जरिता माने प्रशंसक, अजोष्य माने असेव्य या अप्रिय, मां भूत मत हो। यमस्य पथा माने यमलोक के पथ में या यमलोक की राह में गमन न करें। मां उपगात, गमन न करें अर्थात मृत्यु को प्राप्त न हो। तो इसमें दो बात बताई गई है। प्रेम प्रदर्शन के लिए, संपर्क की घनिष्ठता के लिए, तीव्रता के लिए हिरण और घास की उपमा दी गई है। तो जैसे मृग हिरण तृण को असेव्य नहीं समझता, तृण तो बड़ी छोटी चीज मानी जाती है, भाई तिनका है वो, लेकिन हिरण तिनके से बड़ा प्रेम करता है। उसी प्रकार से प्राणवायु से, जो कि देखने में मनुष्य वायु को महत्व नहीं देता है उतना, लेकिन उसका प्रेम उससे बहुत है, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से इस प्राणवायु के सेवन करने में संलग्न उपासक, प्राणायामी साधक उस प्राणवायु से प्रेम करता रहे, प्राण साधना में संलग्न रहे और उससे वैसे ही जुड़ा रहे, वैसे ही प्रेम करे जैसे हिरण घास से करता है। तो उसका परिणाम क्या होगा कि वह साधक, वह उपासक यमलोक के पथ का यात्री नहीं बन पावेगा, यानी मृत्यु उसको नहीं आएगी, और अथवा आएगी भी तो ओमित व्याहरण यह तजंत कलेवरम गीता में कहा गया है। जो मैं ओम कहता हुआ और प्राण साधना करता हुआ प्राण वायु को परमात्मा से मिला देता है, वो उनके लोक को जाता है। इस तरह से भी वो मर्त्यलोक तो नहीं जाएगा, मर्त्यलोक से नरक लोक में तो नहीं जाएगा, यमलोक में तो नहीं जाएगा, वो स्वर्गलोक को जाएगा। बहरहाल जो प्राणायामी साधक होता है वह अमर हो जाता है और
यम की राह यानी मर्त्य लोक से यमलोक जाने से वंचित रहता है। तो इसमें दो बात कही गई है। एक तो ये कही गई है कि व्यक्ति को वे मरुत जो प्राणवायु बनकर शरीर रूपी धरती पर विराजमान है उनसे प्रेम बना रहे, वैसे ही जैसे कि हिरण का घास से बना रहता है, यानी वह नित्य ही मरुत देव की सेवा प्राणवायु के रूप में प्राणायाम के माध्यम से करता रहे और इस प्रकार से वह जो है वह यमलोक का राही न बन सके, अमरत्व प्राप्त कर ले और वह धन्य हो जाए। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जान लिया। मृग का अर्थ हिरण, यवसे का अर्थ हुआ कि घास, जरिता कहते हैं उपासक को, साधक को, अजोष्या कहते हैं असेव्य या अप्रिय को, माँ भूत माने मत हो, यमस्य पथा माने यमलोक की राह को, माँ उपगात मत प्राप्त हो, मत चलने का अवसर प्राप्त पाए। तो कहने के मतलब हुआ कि जैसे मृग तृण को असेव्य नहीं समझता है, उससे प्रेम रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य जो है वह मरुदगणों से जो कि शरीर में प्राणवायु के रूप में व्याप्त रहते हैं उनसे प्रेम करे और ऐसा करने पर वह आराधक, वह साधक यमपुर पथगामी नहीं होगा, अर्थात वह अमर हो जाएगा, स्वर्गलोकवासी ही होगा। तो हम इसको इस रूप में छंदबद्ध रूप में जानने की चेष्टा करें। भगवन तेरे भक्त प्रशंसक अजर अमर बन जाएं, यमपुर के पथ के राही वे कभी न बन नहीं पाएं। तृण प्रेमी मृग को तृण अप्रिय लगता कभी न, जैसे तुझे न तेरे भक्त कभी अप्रिय लग पाए, वैसे करें लाभ अमरत्व का सतत, मरण न उन्हें सताए। भगवन तेरे भक्त प्रशंसक अजर अमर बन जाएं, यमपुर के पथ के राही वे कभी न बन नहीं पाए। इसको जरा और सरल रूप में हम सवैया छंद में देखें। मृग को लगती प्रिय घास जथा, मृग को लगती प्रिय घास जथा, मुझको तुम वैसे ही प्यारे लगो। भक्त तुम्हारे जुड़े तुमसे, उनके दृग के उजियारे लगो। अमरत्व उन्हें तुम देते रहो, उनके तुम प्राण आधारे लगो। असमय में न प्राण चले, यमलोक को प्राणन के रखवारे लगो। असमय में न प्राण चले, यमलोक को प्राणन के रखवारे लगो। इस प्रकार से इस छंद में या इस मंत्र में प्राणायाम की महत्ता का वर्णन किया गया है। उससे व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है और यमलोक को जाने से वंचित रहता है, वह अमर होता है या स्वर्गलोक का वासी होता है। यह संदेश इसमें है और प्राणायाम की महत्ता का वर्णन किया गया है। मरुतों के मृद रूप जो प्राणवायु के रूप में शरीर लोक में रहता है उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर मरुतों का वह प्रचंड रूप नहीं है। तो भक्ति भावना से भरा हुआ रूप इन मंत्रों में हमने देखे हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के और 30वें सूक्त के 6ठें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कलोघौर, देवता हैं मरुदगण,
और शीर्षक है हृदय की दुष्प्रवृत्तियां विनष्ट हों। तो आपने इसके पूर्व कुछ मंत्रों में देखा कि ऋषि ने मरुतों से पिता पुत्र का संबंध जोड़ा और भक्ति भावना से उनके निकट आए। तो इसे हम स्मरण रखें कि ऋषिगण प्रकृति के अवयवों को ईश्वर का अंश माना है, सृष्टि के संचालन में उनका योगदान माना है और उन्हें जड़ नहीं चेतन माना है, सत्य संपन्न चेतन रूप में माना है। तो मरुदगण भी प्रकृति के एक अवयव हैं जिन्हें हम देखते हैं, लेकिन ऋषि संदेश देता है कि ये मात्र जड़ अवयव नहीं है, इनके भीतर चेतना है और एक विचार शक्ति है। उस चेतना और विचार शक्ति के कारण वे उनसे विविध याचनाएं करते हैं। तो संबंध जोड़ लेने के पश्चात उनसे वे ऋषि अपना निवेदन करते हैं और उनका निवेदन यह है कि हृदय में दुष्प्रवृत्तियां काम क्रोध लोभ मोह एवं अन्यान्य जो दुर्वृत्तियां हैं वे कष्टकर हैं और तृष्णा भी हृदय में व्याप्त रहती है, वो भी बहुत कष्ट देने वाली होती है। जब आदमी का पेट नहीं भरता है, जैसा किसी ने कहा है कि धनहीन कहाँ धनवान सुखी, धनवान कहाँ सुख, राजा को भारी और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अह इंद्र सुखारी। इंद्र कहें सुख ब्रह्मा को है और ब्रह्मा कहें अह विष्णु सुखारी, और सब सोच विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोग दुखारी। तो कहने का मतलब है, ये दृष्टिकोण है। ऋषि विचारक थे, बाद में भी संत विचारक हुए हैं, और उसी का प्रभाव सब में, यानी वेद के प्रभाव से कोई वंचित नहीं है। तो वही प्रभाव है कि तृष्णाएं हैं। ये जब तृष्णाएं बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, और बिनु संतोषन काम नसाही, और काम अछत सुख सपन होना है। तो कामनाओं का प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है और वह एक दुष्प्रवृत्ति बनकर, तृष्णा बनकर हृदय में निवास करता है। तो इस तृष्णा से भी दुख होता है, और जो तरह तरह के दुष्प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या डाह आदि, ये नित्य जलाती रहती हैं। ये मानस रोग है। मानस पढ़ने वाले जानते हैं कि तुलसीदास ने इसका बड़ा विवेचन किया है। तो अब हम सीधे विषय पर आते हैं। विषय है कि हृदय में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियां और तृष्णाएं विनष्ट हों। अब हम इस भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम मो शुणः परा परा नृतृद्रुहा वधित परिष्ट कृष्णया सह। अब शब्दार्थ जाने। परा परा, परा परा का अर्थ होता है परम प्रबल, प्रबल से प्रबल। दुर्हना, दुर् दूह से दूर हो गया है,
दुह माने जो कठिनता से हना माने हना जा सके, यानी मारा जा सके, नष्ट किया जा सके। जिसका कि विनाश अत्यंत कठिन है वह है दुर्हना। निरृति, निरृति ही वैसे निरृति का अर्थ कोश में है एक पाप की देवी या पाप की प्रेरिका शक्ति। सृष्टि में विरोधी शक्तियां हैं, कुछ पाप की ओर ले जाती हैं, कुछ पुण्य की ओर ले जाती हैं। तो जो पाप की ओर ले जाती हैं वे दुष्प्रवृत्तियां बड़ी कष्टकर होती हैं। ऋषि उनसे बचना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि हे भगवान, हे मरुतदेव, आप इस निवृत्ति को दुर्दशा दुर्गति दायिनी पाप वृत्ति को न माने हमारा जो हमारा हृदय घेरे हुए हैं उनको मोसु बधित अच्छी तरह से बध कर डालो, विनष्ट कर डालो। तृष्णया सह और तृष्णा के साथ साथ। पदिष्ट माने विनाश हो, अर्थात तृष्णा के साथ साथ दुष्प्रवृत्तियों का भी विनाश हो जाए। तो इस प्रकार से अर्थ हम समझ गए। शब्दार्थ से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया कि ऋषि एक भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहा है कि हे मरुदेव, आप जो हैं वो परम प्रबल है, बलिष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमारे हृदय में परम प्रबल दुर्वासनाएं, दुष्प्रवृत्तियां निवास करती हैं। उनको आप नष्ट कर दो और इसके साथ ही साथ जो हृदय में तृष्णा व्याप्त है उसे भी समाप्त कर दो, विनष्ट कर दो। भावार्थ यह हुआ कि हे मरुद गणों, दुष्प्रवृत्तियां बड़ी बलवती हैं। वे सदैव सताया करती हैं, हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, हम उनसे नहीं निपट पा रहे हैं। वे नृत्य से प्रेरित है, वे पाप की देवी से जो पाप को लेकर चलती है और पाप का प्रसार करती है, उसके आधार पर बलवती बनी हुई है। तो ये दुर्वासनाएं, ये दुष्प्रवृत्तियां बड़ी दुर्दमनीय हो गई हैं। वे हमारा विनाश न कर सकें, इसलिए आप उनका विनाश कर दो। वे हमारे हृदय से विनष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए और उसके साथ ही साथ तृष्णा जो कि हमारे हृदय में छाई हुई है और कष्ट दे रही है वो भी विनष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ को संक्षिप्त रूप से जान लिया। अब इसका पद रूपांतरण देखें। दुष्प्रवृत्तियां अतीव बलिष्ठ दुर्दम्य बड़ी भारी हैं, अपराजय पराजित इनसे हुई सृष्टि सारी है। ये हम पर जय पा न सके, हम हार न इनसे पाए, कर न सके ये नाश हमारा, हम अजेय बन जाएं। ये तृष्णा के साथ नष्ट हों, तुमसे विनय हमारी, दुष्प्रवृत्तियां अति बलिष्ठ दुर्दम्य बड़ी हैं भारी। तो इसका हम थोड़ा एक और छंदोबद्ध रूप देख लें, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। भाव को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, राक्षसी समान कष्टकारी दुष्प्रवृत्तियां हैं,
राक्षसी समान कष्टकारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, परम प्रचंड सारी सुख शांतिहारी हैं। उनका विनाश मेरे वश में नहीं है नाथ, उनका विनाश मेरे वश में नहीं है नाथ। दुर्दमनीय वे प्रचंड बड़ी भारी हैं, दुर्दमनीय वे अतीत कष्टकारी हैं। तुम्ही हो समर्थ मरु तो उड़ाओ तिनके ज्यों, तुम्ही हो समर्थ मरु तो उड़ाओ तिनके ज्यों। देर न लगाओ शक्ति प्रबल तुम्हारी है, दुष्प्रवृत्तियों के साथ तृष्णा भी विनष्ट होवे। हरो कष्ट देव यही विनती हमारी है, हरो कष्ट देव यही विनती हमारी है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है और इसके दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर तथा देवता हैं मरुदगण। तो मरुदगण को जैसा कहा गया है, यह वर्षाती रूप है मरुतों का, जिसे हम मानसून भी कह सकते हैं। इसके पूर्व के मंत्रों में तो मरुतों में जो है ऋषि का संबंध भक्त और भगवान जैसा दिखाई पड़ा है, लेकिन अब उनके वैज्ञानिक और सृष्टि के संचालक विश्व के आधार मरुतों का वर्णन है, जिसे हम मानसूनी वायु कह सकते हैं। तो इसका शीर्षक जैसा बताया गया है, वलिष्ठ मरुदगण वृष्टि के कारण। तो अब हम इस आशय को प्रकट करने वाले मंत्र का पाठ करें। ओम सत्यम तेषा अमवंतो धन्वंचिदा रुद्र्यासः मिहं कृण्वन्ते वाताम। शब्दार्थ जान लेना पहले आवश्यक है। शब्दार्थ अन्वय परक है। देखें, धन्वनचित, धन्वन कहते हैं मरुभूमि को, चित माने भी, तो धन्वनचित का अर्थ है मरुभूमि में भी। त्वेषाः, त्वेषाः का अर्थ होता है दीप्ति युक्त, तेज युक्त। अमवन्तः, अमवन्तः बलिष्ठ, बलवान। रुद्र्यासः, रुद्र्यासः संबोधन है मरुतों का। रुद्र्यासः का अर्थ होता है रुद्र के पुत्र, तो मरुतों को रुद्र का पुत्र बताया गया है। रुद्र एक प्रचंड देवता हैं, आज सब परिचित हैं उनसे। तो मरुतों में भी प्रचंडता है, तो इनको ऋषियों ने रुद्र पुत्र कहा है, और उसके लिए जो शब्द है वो रुद्र्यास, रुद्र्यासः प्रयुक्त हुआ है। तो रुद्र्यासः माने रुद्र के पुत्रों। महान वीर मरुत। अवातम, अवातम माने वायु रहित। मिहम माने मेहन, मेहन माने सिंचन। आकृण्वन्ति करते हैं, कैसे वृक्ष द्वारा सिंचन करते हैं। सत्यम माने यह तथ्य सत्य है। तो कौन सा तथ्य सत्य है कि जो मरुदगण हैं
वे अवातम माने वायु रहित प्रदेश में प्रथम जुट करके सिंचन करते हैं। तो यह मतलब क्या है, वायु रहित प्रदेश क्या है, कैसे? इसमें हम थोड़ा मौसम विशेषज्ञों के मत को जानें। मौसम विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मत है कि जिस स्थान पर वायु का दबाव यानी उसका प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो वहां पर मानसून के बादल अधिकार जमा लेते हैं और परिणाम होता है कि वहां वृष्टि पहले होने लग जाती है और वृष्टि की भूमिका बन जाती है। तो मरुत जो हैं वे एक गैप पैदा करते हैं और वायु का दबाव कम हो जाने से उस स्थान पर बादल टिक जाते हैं, आ जाते हैं, जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप वहां वृष्टि पहले होने लग जाती है, एक भूमिका वृष्टि की बन जाती है। तो यहां पर हम ऋषियों के उस सूक्ष्म ज्ञान को देखें जो वायु के दबाव यानी जो मानसून का प्रेशर है उसके कम होने से वृष्टि का क्या संबंध है, यह बात संकेतित है। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ करें कि जो मरुदगण हैं वे मरुभूमि में भी जहां अत्यल्प वर्षा होती है वहां भी वर्षा करते हैं। ये मरुदगण बड़े तेज माने तेजस्वी हैं और अमोनता माने बलिष्ठ हैं। ये रुद्र के पुत्र हैं इसलिए उग्र हैं और ये वर्षा उस स्थल पर करते हैं जहां पर कि वृष्टि अल्प होती है और वहां पर वे जा करके वायु के दबाव को, एयर के प्रेशर को कम कर देते हैं और बादल वहां पर जुटा देते हैं, फलस्वरूप वृष्टि होने लग जाती है। यह तथ्य सत्य है, सत्यम। ऋषि ने बड़े विश्वास के साथ कहा यह तथ्य पूर्ण सत्य है। तो इसका हम भावार्थ इस प्रकार से देखें कि मरुत गण तुम महान वीर हो। यह सत्य है कि ये मरुदगण तेजस्वी हैं, बलिष्ठ हैं और कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। मरुदगण अपने पिता रुद्र के रूप को दिखाने लगते हैं, इसीलिए इनको रुद्रासा कहा जाता है। तब ये सब जहां वृष्टि नहीं होती है वहां पहुंच करके वायु के प्रेशर को, दबाव को कुछ कम कर देते हैं और वहां बादल जुटा देते हैं मरुदगण। तो इस प्रकार से जहां वृष्टि नहीं होती है उस स्थान पर ये वृष्टि की भूमिका बनाते हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण हम देख लें कि ये मरुत बलिष्ठ महान वीर वर्षक जल जीवन दाता हैं। ये तेजस्वी बलधाम प्रबल वसुधा में वृष्टि विधाता हैं। वर्षा होना या ना होना मरुतों पर निर्भर करता है। इनका प्रवाह यदि चाहे तो मरुधर में जल भर सकता है, मरुधर में जल भर सकता है मरुत प्रवाह वृष्टि करता। यह जान जगत सुख पाता है मरुत प्रवाह वृष्टि करता। यह जान जगत सुख पाता है, यह मरुत बलिष्ठ महान वीर वर्षक जल जीवन दाता है। अब हम इसी को जरा घनाक्षरी छंद में देख लें। पुत्र रुद्र देवता के मरुत हैं माने जाते, पुत्र रुद्र देवता के मरुत हैं माने जाते। इसी नाते ये मरुत रुद्रीय कहते हैं। इनमें है रुद्र जैसा कोप बल वेग ओज, इनमें है रुद्र जैसा कोप बल वेग ओज। बड़े बलवान तेजवान माने जाते हैं। मरुभूमि में भी वायु
मरुभूमि में भी वायु का दबाव शून्य कर, मरुभूमि में भी वायु का दबाव शून्य कर, रिम झिम पानी बरसाते हैं, रिम झिम पानी बरसाते हैं। निज बल वेग और ओज तेज द्वारा वीर, निज बल वेग और ओज तेज द्वारा वीर, प्यासी धरती की प्यासी मरुभूमि की पिपासा को मिटाते हैं, प्यासी मरुभूमि की पिपासा को मिटाते हैं। तो जैसा भी कहा गया है कि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जब वायु के दबाव या प्रेशर में कमी आती है तो बादल वहां जुट जाते हैं और वृष्टि की भूमिका बन जाती है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 38वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौल और देवता हैं मरुदगण। यहाँ मरुतों का वही जो मानसूनी रूप है वही वर्णित है। तो शीर्षक होगा मरुतों से बने मेघों द्वारा वृष्टि का सृजन और उसका दृश्य। अब इस शीर्षक में निहित भाव को भरे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वाशेव विद्युन्मिमाति वत्सं न मातासि शक्ति यदेषां वृष्टिरसर्जे। तो शब्दार्थ देखें। यत माने जब, और एशाम माने इन मरुतों की सहायता से, एशाम माने इनके, यानी इन मरुतों के सहायता को पाकर वृष्टि असर्जी वर्षा की सृष्टि होती है। तो वाशा कहते हैं रम्भाने वाली गाय के समान। रम्भाती, आप जानते हैं सब, रम्भाना गाय अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करती हैं और बड़े जोर से हुंकरती हैं, रम्भाती हैं। तो वैसे भी तो वाशा यो माने रम्भाने वाली गायों के समान विद्युत मिमाती, बिजली बड़ा भारी शब्द करती है, घोष करती है। माता वत्सम न, माता माने माता, वत्सम न जैसे बच्चे को, तो वत्सम ना जैसे तो कई बार कहा जा चुका है कि जब शब्द के बाद में ना होता है तो वह समान का अर्थ देता है, और जब पहले होता है तो वह निषेध का अर्थ देता है। तो वत्सम ना यानी बछड़े के समान अथवा पुत्र के समान, बच्चे के समान। वत्स बछड़े को भी कहते हैं और छोटे बच्चे को भी, शिशु को भी कहते हैं। तो माता वत्सम ना यानी माता जिस प्रकार शिशु को अपने समीप रखती है, चिपकाए रखती है, वैसे ही बिजली मेघों के समीप शिशक्त माने उनसे चिपकी रहती है, शिशक्ति उनसे संपृक्त रहती है, जुड़ी रहती है, चिपकी रहती है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी कि जब इन मरुतों की सहायता से वृक्ष की सृष्टि होती है, ये तो हम जान चुके हैं ना कि सृष्टि में वृक्ष के कारण मरुत हैं, मानसूनी पवन हैं। और जब वृक्ष की सृष्टि होती है तो उस समय बिजली कड़कती है और जो ध्वनि होती है वो ऐसी प्रतीत होती है कि मानो अपने
बछड़े के स्नेह में गाय रंभा रही हो और स्वर कर रही हो, तो उस समय गर्जन ऐसे कुछ लगती है कि जैसे गायों का झुंड अपने बच्चों को देख करके प्रेम से रंभा रहा हो, जहां पर करुणा की भी भावना है। जो मेघमंडल हैं वो मानो धरती को देख करके उसके सूखेपन से, उसके प्यासेपन से कुछ दुखी होकर के और प्रेम में भर करके गाय की तरह हुंकार रहे हों, आवाज कर रहे हों, उसी जिसको रंभाना कहते हैं, रंभा रहे हों। तो माता के समीप जैसे शिशु उसके गले से लिपटा रहता है, उसके छाती से चिपका रहता है, वैसे ही मेघों से बिजली भी चिपकी रहती है। यहाँ एक काव्यात्मकता भी है और बड़ा ही सटीक अर्थ है कि मेघों से बिजली चपकी रहती है, जैसे माता के गोद में बच्चा चिपका रहता है। और धरती की प्यास देख करके आकाश वैसे ही रंभाता है, वैसे ही शब्द करता है गर्जन का, प्रेमवश, जैसे अपने शिशुओं को देख करके, बछड़ों को देख करके गायें रंभाती हैं। देखिए, इस मंत्र में एक विज्ञान बहुत बड़ा छिपा है। तो यह तो पहले बताया गया है कि बादलों को बनाने और आकाश में बिछाने और उनसे वृष्टि कराने के कारण मरुत हैं, जिनको हम मानसूनी पवन कह सकते हैं। तो जब मरुतगण बादलों पर दबाव डालते हैं तो उनमें घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण की रगड़ से विद्युत बनती है। जो आकाश में बिजली चमकती है वो जब वायु के वेग से प्रहारित होकर के बादल टकराते हैं तो उससे बिजली चमक उठती है और उस विद्युत के चमकने से जो नाइट्रोजन आदि गैसें हैं, जो कृषि की पोषक हैं, वे नाइट्रोजन आदि गैसों के समूह जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? पोषकत्व में, और विद्युत पोषकत्व का हेतु बन जाती है। तो यह वैज्ञानिकता है कि बिजली मेघों के संघर्षण से पैदा होती है, संघर्षण कराते हैं मरुदगण और उससे एक रगड़ से बादलों के गर्जन पैदा होती है और विद्युत चमकती है। इस गर्जन और विद्युत के चमकने से नाइट्रोजन आदि जो कृषि में पोषकत्व लाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया इस प्रकार से उत्पन्न होती है और वो नाइट्रोजन आदि गैसों में भरा हुआ पोषकत्व विश्व के साथ साथ धरती पर आता है। इस प्रकार से बादलों के बनने, मेघों के गरजने और बिजली के चमकने के कारण मानसून की वो तीव्र हवाएं हैं, मेघों का संघर्षण है जो कि मरुतों के कारण होता है। और उससे लाभ यह होता है कि जो घुले हुए रासायनिक तत्व हैं नाइट्रोजन आदि के रूप में, वे परिवर्तित होकर के पोषकत्व में जलधारा के साथ भूतल पर आ जाते हैं और वनस्पतियां उससे पोषण पाती हैं और उस पोषण से प्राणी जो हैं वो प्राणवान होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। आदि वैज्ञानिक तथ्य भी इस मंत्र में निगूढ़ है, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या की गई है। तो अब हम इसका एक बार फिर संक्षिप्त भावार्थ जान लें। जब इन मरुतों की सहायता से वृक्ष की सृष्टि होती है, रंभाने वाली गाय के समान बिजली कड़क कर
बड़ा भारी शब्द करती है। माता के समीप उसके छाती से, उसके गले से जैसे शिष्य चिपका रहता है, वैसे ही मेघों से बिजली चिपकी रहती है। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। जब मरुत बने अनुकूल जगत में वृष्टि हुआ करती, जब मरुत बने अनुकूल जगत में वृष्टि हुआ करती, उसी वृष्टि द्वारा पोषण की सृष्टि हुआ करती, उसी वृष्टि द्वारा पोषण की सृष्टि हुआ करती। मरुतों से प्रेरित झरती जब जल की धाराएं, विद्युत करती शब्द रभाती हों जैसे गायें। माता की छाती से शिशु चिपका रहता है जैसे, घन के तन से विद्युत भी चिपकी रहती है वैसे। विद्युत धरती के अंचल में पोषकत्व भरती है, विद्युत धरती के अंचल में पोषकत्व भरती है। जब मरुत बने अनुकूल जगत में वृष्टि हुआ करती है। अब इसका हम एक छंदोबद्ध रूप भी देख लें। इसी मंत्र का है, थोड़ा और इससे स्पष्ट हो जाएगा। ये घनाक्षरी छंद में कहा जा रहा है। तो ढेर ढेर बादलों को मरुत जुटाते जाते, ढेर ढेर बादलों को मरुत जुटाते जाते, या सम्मान मध्य मंडराते दिखलाते हैं। और मेघ टकराते और बिजली बनाते जाते, मेघ टकराते और बिजली बनाते जाते, गरज गरज कर पानी बरसाते हैं। शिशु को लगाए गले माता दिखती है जैसे, शिशु को लगाए गले माता दिखती है जैसे, चिपकाए बिजली को मेघ त्यों दिखाते हैं, चिपकाए बिजली को मेघ त्यों दिखाते हैं। गाय बछड़े को देख जैसे हैं रभाती वैसे, गाय बछड़े को देख जैसे हैं रभाती वैसे। बिजली कड़कने, बिजली कड़कने से शब्द सुने जाते हैं, बिजली कड़कने के शब्द सुने जाते हैं। गाय बछड़ों को देख जैसे हैं रभाती वैसे ही, बिजली कड़कने से शब्द सुने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में हमने काव्यात्मक एक छटा तो देखी ही, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक शोधपूर्ण तथ्य भी जाना।